नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसका संबंध संतान सुख और उसकी रक्षा से है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी। कहा गया है कि यह व्रत संतान प्राप्ति, उसकी सुरक्षा और दुखों के नाश के लिए सर्वोत्तम है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा को। बोलिए गणपति बापा की जय। कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में नहुष नामक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा का राज था। उनकी रानी चंद्रमुखी सुंदर, सुशील और धर्मपरायण थी। उसी राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी रूपवती के साथ रहता था। रानी और रूपवती में गहरा स्नेह था। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताती थी। एक दिन ये दोनों सहेलियां सरयू नदी में स्नान करने गई। उस दिन संतान सप्तमी का दिन था। उन्होंने देखा कि कई महिलाएं वहां भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा से पूजा कर रही हैं। रानी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, यह आप कौन सा व्रत कर रही हैं? तब उन महिलाओं ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत संतान सुख, सौभाग्य और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। हम भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत निभाने का संकल्प करती हैं। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी उसी समय व्रत करने का संकल्प तो लिया, लेकिन समय बीतने के साथ वे इसे करना भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के बाद उन्हें अनेक योनि में जन्म लेना पड़ा और बहुत कष्ट झेलने पड़े। अंत में फिर उन्हें मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म में रानी चंद्रमुखी राजकुमारी ईश्वरी के रूप में पैदा हुई और मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ से विवाह हुआ। रूपवती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसका नाम भूषणा रखा गया और उसका विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी से हुआ। दोनों सहेलियां इस जन्म में भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं, परंतु रानी ईश्वरी को संतान सुख न मिला। उसने एक मूक बधिर पुत्र को जन्म दिया जो अल्पायु में ही मर गया। रानी अत्यंत दुखी रहने लगी। उधर भूषणा को पिछले जन्म की बात याद थी। उसने इस बार मुक्ताभरण व्रत यानी संतान सप्तमी का विधि पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से भूषणा को 8 सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त हुए। जब रानी को भूषणा के पुत्रों की जानकारी मिली तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, मैं अपने पुत्र को खो चुकी हूँ और इसके 8 पुत्र हैं। रानी ने क्रोध में आकर भूषणा के पुत्रों को मारने की योजना बनाई। पहले उसने उन्हें भोजन में विष देने की कोशिश की, परंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। रानी ने दूसरा प्रयास किया, उन्हें यमुना नदी में डलवा दिया, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वे बच्चे सुरक्षित लौट आए। फिर भी रानी नहीं मानी। उसने जल्लादों को आदेश दिया कि बच्चों को मार दे, लेकिन इस बार भी शिव पार्वती की शक्ति ने उन बच्चों की रक्षा की। जब रानी ने यह सब देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह सब कोई ईश्वरीय चमत्कार है। उसने भूषणा से क्षमा मांगी और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब भूषणा ने कहा, प्रिय सखी, यह संतान सप्तमी व्रत का प्रभाव है। हम दोनों ने पिछले जन्म में
इसका संकल्प लिया था, परंतु तुम भूल गई और मैंने इस बार इसे पूरा किया। रानी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने भी विधिवत संतान सप्तमी व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि संकल्पित व्रत को पूरा करना कितना आवश्यक है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है।